Good morning, dear students. Let us start. ग्रामर टॉपिक पर्सनल लेटर्स, इनका भी बड़ा महत्व है ग्रामर में। व्यक्तिगत पत्र, ऑफिशियली लेटर होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं। तो लेटर कई प्रकार के, एप्लीकेशन तो स्कूल में लिखते हैं या कोई कर्मचारी किसी ऑफिस में काम करता है तो वो अपने बॉस को लिखेगा। ये पर्सनल लेटर्स है, व्यक्तिगत पत्र। किसको लिखे जाते हैं? फादर को, मदर को लिखे जाते हैं, ब्रदर को लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। लिखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, आज के समय में टोटली ये सिस्टम बदल गया है, लेकिन इनका एक अपना ही महत्व था। आप पुराने ज़माने में देखेंगे अनेकों प्रकार के गाने इन्हीं पत्रों पर, इन्हीं चिट्ठियों पर बने हुए हैं और बड़े मार्मिक हैं। एक तो गाना है कि चिट्ठी आई है वतन से, कि किस प्रकार फौजी लोग बॉर्डर से अपने घरों में चिट्ठियाँ लिखते थे। अब थोड़ा ज़माना आपके मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ हो गया है, लेकिन इनकी महत्ता अभी भी बुक्स के अंदर एज इट है। क्वेश्चन है कि यू आर गुनगुन लिविंग एट तुगलक रोड सिरसा इन XYZ हॉस्टल, यानी हॉस्टल का नेम XYZ कोई भी हो सकता है, कि वहाँ पर रह रही है, गुनगुन नाम की बिटिया है। राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर मनी, अंडरस्टूड है कि बेटा बाहर स्टडी करता है तो फादर को, फैमिली को, मदर को आज टेलीफोन करता है, और पुराने ज़माने में वो पत्र लिखता था कि मुझे बुक्स परचेज करनी है, यूनिफॉर्म परचेज करनी है, न्यूली क्लास में जाना है, तो वो पत्र को कैसे लिखेगा। लेटर लिखने का तरीका, सबसे पहले पर्सनल लेटर में लिख कौन रहा है? गुनगुन। नाम कभी नहीं आता, एड्रेस आएगा तुगलक रोड। तुगलक रोड स्टेशन का नाम क्या है? सिरसा। ब्रैकेट में हम कर देंगे XYZ हॉस्टल। अब डेटेड आज की 31 जुलाई, कोमा लगती है यहाँ पे 2020। बाकी जो लेटर्स होते हैं ना जिसको हम भेजते हैं, उनका एड्रेस यहाँ लिखा जाता है एक लाइन छोड़ के, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे। परिवार से कभी फॉर्मेलिटी नहीं होती, डायरेक्ट आपने लिखना है फादर को। तो माई डियर फादर। अब पिता को लिखेंगे तो सबसे पहले देखो, अंडरस्टूड है कि लिखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अंडरस्टूड है। कोई भी बच्चा बाहर रहता है तो किसी का टेलीफोन आए तो भी हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आई एम फाइन हेयर, यानी कि मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, अंडरस्टूड है। क्लास में टीचर भी बोलते हैं हाउ आर यू, आप बोलते हैं कि वी आर फाइन। आई होप, मैं आशा करती हूँ। आई कौन है? गुनगुन। आई होप यू विल बी आल्सो फाइन एट होम, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अंडरस्टूड। ऐसी सभी कामना करते हैं परिवार के सदस्य। अब जो मैसेज है, सबसे पहला मैसेज, यदि विद्यार्थी लिख रहा है तो कौन सी क्लास में है, किस क्लास से पास आउट हुआ वो लिखेगा। तो आई हैव पास्ड इन +1 आर्ट्स विद, अब आपके हाथ में कलम है तो 90 मार्क से पहले कम नंबर ही ना हो, कि मैंने अपनी +1 कक्षा है जो आर्ट्स में मेरा एडमिशन था वो 90% के साथ पास कर ली है, पास कर चुकी हूँ, पास कर ली है। अब पास कर ली है, उसके बाद नाउ आई नीड न्यूली बुक्स ऑफ +2 न्यू
यूनिफॉर्म ETC। अंडरस्टूड है कि मुझे +2 की बुक्स वो भी परचेज करनी है, यूनिफॉर्म भी परचेज करनी है। ETC का मतलब हो सकता है कि हॉस्टल के चार्जेस हों, स्कूल के चार्जेस हों, वो भी मुझे पे करने हैं देर, इसलिए सो प्लीज कर दो, प्लीज सेंड मी। आजकल पैसे की वैल्यू बहुत कम है, तो कम से कम 5,000 प्लीज सेंड मी आर्स 5,000 बाय, आजकल चेक भी चलता है, बाय चेक। अंडरस्टूड है कि चेक के द्वारा भेजने का कष्ट करे। डोंट, परेशानी की कोई बात नहीं है। माई स्टडी इज रनिंग वेरी वेल। लव मॉम एंड सुमन। दीदी भी हो सकती है, उसको प्यार भरी नमस्ते। अंडरस्टूड है। अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं। यूअर्स लवली डॉटर DAUGHTER। अब ये नेम लेके आएगा कि ये पत्र आप नहीं लिख रहे बल्कि गुनगुन लिख रही है। अब एक काम हो, 8 से लेकर +2 6 मार्क्स का लेटर आता है, अभी 4 मार्क्स हुए, यानी कि आपने माय डियर फादर लिखा, लेकिन फादर का एड्रेस तो नहीं लिखा आपने कहीं भी, और जब ये पत्र यदि डाक में डालेंगे तो घूमता रहेगा, इसलिए यहाँ पर एड्रेस लिखना है। ऊपर आप लिखेंगे ADDRES। फादर का नेम कोई भी हो सकता है, मिस्टर RK सेठी हो सकता है। हाउस नंबर 305, आजकल हाउस नंबर या मोहल्ला नंबर होता है, कोई भी आप मोहल्ला नंबर बना सकते हैं। मॉडल टाउन, और सपोज करो कि आप सिरसा में पढ़ रहे हैं तो आपके फादर हैं वो हिसार में रहते होंगे, हिसार HRY। तो ये वाला आपने लेटर तैयार करना है, ताकि 5 या 6 मार्क्स है, वो एज इट को ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बुक्स और सभी चीज़ कहा, और फादर फॉर मनी, एक इसके बाद अंकल होम न्यूज़, और उसके बाद में एक फ्रेंड को लिख देंगे। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।